नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो आज गीता सरल कहानियां इस श्रृंखला में मैं शालिनी गर्ग कुछ अंतराल के पश्चात लेकर आई हूँ 10वीं कहानी, जिसका नाम है वेद शास्त्रों का ज्ञान। और कहानी सुनाने से पहले मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप मेरी कहानी सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपने अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स दे रहे हैं। तो इस सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा है आपको ये वाली कहानी भी बहुत पसंद आएगी। तो आज की कहानी है वेद शास्त्रों का ज्ञान। शुरू करती हूँ। कक्षा में बैठा राहुल सोच रहा था गीता की कहानियों के बारे में कि वे कहानियों से कितना कुछ सीख रहा है। अपनी बुराइयों को पहचानना, अपनी बुद्धि से मन व इंद्रियों को कैसे नियंत्रण किया जाता है। धर्म का कितना अच्छा अर्थ बताया दादाजी ने। हमें कब और कैसे बड़ों से, समझदार से सलाह लेनी चाहिए। और आत्मा कितनी विचित्र होती है ये। एक बीज से आत्मा के कारण इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है और वृक्ष के एक फल में इतने सारे बीज, मतलब इतनी सारी आत्मा। इन्हीं सब विचारों में डूबा हुआ था। तभी कक्षा में अध्यापिका की आवाज आती है, तो बच्चों आज हम जानेंगे हमारे वेदों के बारे में। वेद हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। ये संस्कृत में लिखे गए हैं और वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अध्यापिका बताती जा रही थी। राहुल को ये टॉपिक थोड़ा कठिन लग रहा था। राहुल ने घर आकर अपना काम पूरा किया, अपना बैग लगाया, खाना खाया और दादाजी दादाजी पुकारता हुआ आ जाता है दादाजी के पास। राहुल दादाजी के कमरे में आते हुए, दादाजी आज आप मुझे गीता का कौन सा ज्ञान सुनाएंगे? सुख दुख वाली कहानी के बाद आज आपके पास क्या है? दादाजी मुस्कुराते हुए, बेटे अब अर्जुन बहुत कुछ ज्ञान जान चुका है, आत्मा के बारे में भी जान चुका है। तुम भी जान गए हो ना राहुल? हाँ दादाजी, मैं तो कल से आत्मा के बारे में सोच रहा था कि कहाँ कहाँ आत्मा है। मुझे आपसे इस बारे में डिस्कस भी करना है, पर मैं ये सब बाद में करूँगा। पहले आप आगे का ज्ञान बताइए। और ये लीजिए, मैंने कर दिया वीडियो ऑन। दादाजी तो राहुल अब भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, वेदों में भी लिखा है कि क्षत्रिय धर्म का पहला कर्तव्य युद्ध करना है। युद्ध करते हुए जो मरता है वह मरकर स्वर्ग जाता है और जीत कर राज्य भोगता है। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, तुम वेदों की बात को ही मान लो अर्जुन और अपना क्षत्रिय धर्म अपना लो। दादाजी एक मिनट, आपने कहा वेद है ना? हाँ राहुल। दादाजी आपको पता है वेद क्या है? हाँ राहुल, आज हम वेद के बारे में ही बताने वाले हैं। दादाजी आप बिलीव नहीं करोगे, आज हमारी टीचर ने भी क्लास में वेदों की बात की थी। आज ही हमारी टीचर ने हमें वेद बताए थे। दादाजी क्या आप भी आज वेद पढ़ाने वाले हैं? राहुल सिर खुजाते हुए कहता है। हाँ राहुल, अगर तुम समझना चाहते हो तो। राहुल ठीक है दादाजी, आप समझाएंगे तो मुझे समझ शायद आ जाए। तो दादाजी कहते हैं, मैं समझाता हूँ। दादाजी एक किताब खोलकर सबसे पहले ब्रह्मा जी की तस्वीर दिखाते हैं। पहले मुझे यह बताओ राहुल, ये किसकी तस्वीर है? राहुल देखकर कहता है, ये तो ब्रह्मा जी है ना, 3 चेहरे वाले। दादाजी सही पहचाना राहुल, लेकिन इनके हमें तस्वीर में 3 चेहरे दिखाई देते हैं, वैसे इनके 4 मुख होते हैं, एक पीछे भी होता है। और इनके हाथ में जो किताब देख रहे हो वो क्या है पता है? वेद है क्या? राहुल पूछता है। हाँ ये वेद है, ये वेद भगवान के द्वारा बताया हुआ ज्ञान है। राहुल कहता है, जैसे गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण ने दिया? हाँ वैसे ही। कहती हैं जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, मतलब यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, तो और बताओ पहले सृष्टि का निर्माण किसने किया? राहुल ब्रह्मा जी ने ना। तब भगवान ने ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया कि पृथ्वी पर इस ज्ञान की जरूरत होगी और जो इस वेदों के ज्ञान को जानेगा वह ब्राह्मण कहलाएगा। तो दादाजी कहते हैं, अभी बता सकते हो राहुल क्या है वेद? दादाजी वेद हमारे सबसे पुराने ग्रंथ हैं। ये तब के हैं जब ये यूनिवर्स, मतलब आपका ब्रह्मांड बना था। दादाजी हंसकर, हाँ मेरा यूनिवर्स, मेरा ब्रह्मांड और तेरा यूनिवर्स। और अब बताओ वेद का क्या अर्थ है? नहीं पता दादाजी। अरे बताया तो था मैंने, वेद का अर्थ है ज्ञान।
तो आज राहुल तुम्हारी टीचर ने वेदों के बारे में क्या बताया था? दादाजी, हमारी टीचर ने बताया था कि वेदों में संस्कृत के मंत्र होते हैं और वेद 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बताओगे मुझे उनके नाम? दादाजी, वो तो मैं भूल गया। कोई बात नहीं राहुल, मैं बताता हूँ। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दादाजी, वेदों में क्या लिखा है? वेदों में जीवन जीने का तरीका बताया गया है। वेदों में हर तरह का ज्ञान है। भक्ति है, विज्ञान है, गणित है, चिकित्सा विज्ञान है और खगोल शास्त्र का ज्ञान है, मतलब एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान भी दिया गया है। सभी कुछ वेदों में बहुत विस्तार से बताया गया है राहुल। दादाजी, ये 4 वेद अलग अलग क्यों होते हैं? राहुल, पहले ये बहुत बड़ी और मोटी एक ही पुस्तक थी, फिर बाद में इन्हें महर्षि वेद व्यास जी ने ऋषियों की सहायता से 4 भागों में बांटा। वेद व्यास जी मतलब जिन्होंने गीता महाभारत लिखी है ना? हाँ बेटे, वे बहुत बड़े महर्षि थे। उन्होंने ही हमारे पुराण भी लिखे हैं। अब सुनो, चारों वेदों में क्या क्या है। तो पहला कहलाता है ऋग्वेद। इसमें राहुल देवताओं की स्तुति और प्रार्थनाएं हैं। राहुल, देवता मतलब दादाजी? सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, जल, इंद्र, ये सभी देवता हैं। ये भगवान के सहायक हैं। इनके पास अपने अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब विशेष शक्तियां होती हैं। बेटा, ये हमें जीवन में कुछ ना कुछ देते हैं, इसलिए हम इन्हें देवता कहते हैं। जो भी हमें कुछ देता है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। जो देता है वो देवता, ऐसा हमें मानना चाहिए। और दूसरा वेद है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ और पूजा की विधियां बताई गई हैं। यज्ञ क्या होता है दादाजी? देवताओं को धन्यवाद देने के लिए अग्नि जलाकर उसमें आहुति डालकर यज्ञ किया जाता है। ये ब्राह्मण की सहायता से होता है, जैसे शादी में होता है दादाजी। हाँ, कुछ कुछ वैसे ही। हर यज्ञ के मंत्र और विधि अलग अलग होती हैं राहुल। तीसरा वेद कौन सा है दादाजी? तीसरा वेद है सामवेद। इसमें मंत्रों को संगीत के रूप में गाया जाता है। इसमें भक्ति से जुड़े मंत्र और बातें हैं। ये बहुत सुंदर तरीके से गाया जाता है राहुल। और दादाजी, चौथा अथर्ववेद है ना? हाँ, अथर्ववेद में चिकित्सा विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, जीवन की रक्षा से जुड़ा बहुत सारा ज्ञान है। वह दादाजी, वेदों में तो बहुत कुछ है। भक्ति, विज्ञान, गणित, चिकित्सा। दादाजी, आपने पढ़े हैं ये वेद? नहीं बेटा, हम लोगों को कोई वेद पढ़ने को बोलता ही नहीं था। किताबें मिलनी भी कठिन होती थी, इसलिए नहीं पढ़ सके। पर बेटा, भगवान जी ने गीता में वेदों का सार ही कहा है। सार मतलब दादाजी? सार मतलब समरी। गीता के बहुत कम श्लोकों में इतना सारा ज्ञान समेट दिया है भगवान ने। तो पहले अच्छे से गीता समझो, फिर वेदों को पढ़ो। आजकल तो नेट पर सब मिलता है, अंग्रेजी में, हिंदी में, सब भाषा में तुम वेद को पढ़ सकते हो। राहुल मुस्कुराते हुए, हाँ दादाजी, पर आपके जैसे समझाने वाला भी तो होना चाहिए ना? हाँ बेटा, सही कहा, तभी तो अर्जुन भगवान को अपना गुरु बनाते हैं। अब दादाजी, मुझे वेद क्या है ये तो समझ में आ गया। अब आप ये बताइए, भगवान ने अर्जुन से आगे क्या कहा? भगवान ने कहा, अर्जुन, वेदों में कहा गया है कि बस अपना धर्म, धर्म मतलब अपना कर्म करो। तुम क्षत्रिय हो, योद्धा हो, तो जो तुम्हारा धर्म है उसे निभाओ। और क्षत्रिय का धर्म क्या है? युद्ध करना। तुम अपना ये कर्म करो। इंद्रियों की सुनोगे तो वे तुम्हें भटकाएंगी। राहुल, घोड़ों की तरह ना दादाजी। इंद्रियां घोड़े जैसी होती है ना, और आत्मा सारथी जैसी होती है। दादाजी हंसते हुए, वाह राहुल, अब तो तू पूरा अर्जुन बनता जा रहा है। राहुल खुश होकर, धन्यवाद दादाजी, अब मैं वेदों के नाम भी नहीं भूलूंगा और गीता भी अच्छे से समझूंगा। राहुल वीडियो बंद करता है और मुस्कुराते हुए अपने कमरे में लौट आता है। तो कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक अगली कहानी तक के लिए जय श्री कृष्ण।